का चिंतन हो रहा है, हरि का चिंतन हो रहा है, राम का चिंतन हो रहा है, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। चिंतन शून्य नहीं होना, चिंतन परायण होना है। समझ पा रहे हैं? पर ना चाहते हुए भी कभी कभी जैसे वो चीज नहीं चाहते हैं सोचना, लेकिन फिर आ जाता है। उसको हम ऐसे उपेक्षा करते हैं, न राग न द्वेष, उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है जैसे आप रास्ते में चल रहे हो, क्या क्या पड़ा, आप सब बटोरते चले जा रहे हो क्या? अपने मतलब की चीज हो तो हम रुक जाएंगे, मतलब की चीज नहीं तो नहीं रुकेंगे। ऐसे ही हमारे मन रूपी जीवन रास्ते में बहुत कूड़ा करकट भी पड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जन्म जन्मांतर के संस्कार, वो फेंक रहा है। अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम जागृत हो चुके हैं, तो हम उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा का मतलब कोई मतलब है नहीं, ना हम परेशान होते हैं ना हम हर्षित होते हैं। जैसे अनुकूल आ गया तो हर्षित नहीं होते, प्रतिकूल आ गया तो हम परेशान नहीं होते, वो नष्ट हो जाएगा। हम जिसकी उपेक्षा कर देते हैं वो हमारे पीछे नहीं पड़ता। या तो हम जिससे राग करते हैं या द्वेष करते हैं तो वो हमारे पीछे पड़ जाता है। समझ रहे ना? तो जैसे हम भजन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अब संसारिक कोई चिंतन आ गया, गलत कोई चिंतन आ गया, बिल्कुल सम रहते हुए उसे हटा दिया, इससे हमें कोई मतलब नहीं, वो खत्म हो गया, डिलीट हो गया। ये क्यों आ गया, कैसे आ गया, अरे अब क्या होगा, कुछ नहीं। वो चिंतन है, चिंतन थोड़ी बिगाड़ पाएगा, बिगाड़ेगी तो क्रिया। चिंतन आया है, हमने क्रिया नहीं की, वो चिंतन नष्ट हो गया। और हरि चिंतन चल रहा है, इसलिए उसकी सामर्थ्य नहीं कि हमारे मन को गंदा कर सके। समझ पा रहे हैं? ये अपराध जो बनता है, मानसिक अपराध किसी के प्रति, मानसिक से रास्ते में चलते हुए आ गया, उपेक्षा, उपेक्षा। मन बहुत फिर मन समझाता है गलत हुआ। नहीं नहीं, उपेक्षा मन है, वो श्री जी के प्रति सोच सकता है, ठाकुर जी के भी प्रति सोच सकता है, वो गुरु जी के भी प्रति सोच सकता है, लेकिन हम वाणी और शरीर से क्रिया ना होने दें। मन मलिन है इसलिए ऐसा चिंतन करो, हम थोड़ी चिंतन कर रहे हैं। मन मलिन है, वो गंदा भी चिंतन कर सकता, वो गुरु के प्रति भी सोच सकता है, वो किसी के प्रति भी सोच सकता है, तो उसकी सोच को उपेक्षा की जाती है। नहीं, मानसिक पाप नहीं लगते। कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा। कलयुग का एक पुनीत प्रताप है कि मानसिक पाप नहीं लगते हैं। अखिलेश तिवारी जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अक्सर अपनी संसार चलना ठीक नहीं रहता, इसे प्रमाद स्थिति कहते हैं। आज के कार्य को कल के लिए टालना, इसे प्रमाद कहते हैं। ये तमोगुण की प्रधानता से होता है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। जब जिसके शरीर में तमोगुण अधिक होता है वो इस प्रमाद स्थिति से युक्त हो जाता है। अरे 2 घंटे बात कर लेंगे, कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, ऐसे नहीं। कर्तव्य परायण बनो। नाम जप करते हो भगवान का? हाँ, नाम जप करो। नाम से सतोगुण आ जाएगा, तमोगुण हट जाएगा। थोड़ी देर के लिए भी हटेगा तो कर्तव्य परायणता आने लगेगी। तमोगुण कर्तव्य परायणता को हटाता है, सतोगुण कर्तव्य परायण करता है। तो प्याज लहसुन भोजन में पाते हो? हाँ, इसीलिए तमोगुण की वृत्ति ज्यादा बढ़ती है। प्याज लहसुन वैसे छोड़ सको तो अच्छी बात है, देखो कोशिश करके। और कोई नशा तो नहीं करते? हाँ, प्याज लहसुन हम इसीलिए मना करते हैं, इसमें तमोगुण की वृत्ति ज्यादा बढ़ती है। तो तमोगुण में बड़े दोष हैं। सतोगुण जो है वो हमें माया से मुक्त करने के लिए बहुत आवश्यक है, और माया में फंसाने के लिए रजोगुण तमोगुण दोनों मिल जाए तो आदमी का नाश कर दें। ये जो जेल भरी है सब रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि वालों से भरी हुई है। हिंसा, क्रोध, व्यभिचार, चोरी, जितने गंदे आचरण होते हैं इन 2 में होते हैं, रजोगुण और तमोगुण। जहाँ रजोगुण तमोगुण मिश्रित हो जाता है तो गलत आचरण हो जाते हैं। हाँ, बढ़िया काउंटर तो लिए हो, नाम जब करते हो